ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने जाति जनगणना के आंकड़े नहीं दिए, जाति जनगणना नहीं होने दिए। ये चमत्कार है, प्रखंड मत बोलिए, ये चमत्कार है, क्योंकि सबको एहसास हो गया है कि जब तक पिछड़े, दलित और आदिवासी और अल्पसंख्यक भाइयों का साथ नहीं लोगे तो आप कामयाब नहीं होगे। आपने नहीं देखा, प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं हम पिछड़े हैं, तो अगर पिछड़े, दलित और आदिवासी और अगड़े भी कुछ अगर जाति जनगणना मांग रहे हो तो इसमें क्या बात है? हम सब हिंदू हैं, आप भी हिंदू हो, हम भी हिंदू हैं। ये देखिए, लाभ ये है कि हमारा कार्यकर्ता जागरूक है और उसको समझ में आना चाहिए कि बीजेपी के आने से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान खत्म हो जाएगा। अरे बीजेपी से और क्या उम्मीद करोगे आप? हम सब व्रत पे हैं, बीजेपी स्वीकार ही नहीं करेगी और बीजेपी जो करती है वो किसको नहीं पता है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले प्रदेश का सियासी पारा लगातार गर्म होता जा रहा है। विपक्ष भाजपा को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है और इस बीच चुनाव से पहले जातिगत जनगणना को लेकर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ जहां कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग कर रहे हैं और तो और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी खुलकर इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं, तो वहीं अब इसको लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर तंज कस दिया है और उन्होंने कहा है कि जातिगत जनगणना को लेकर तो कांग्रेस पार्टी अब मुखर हुई है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसे जातीय जनगणना के आंकड़े नहीं दिए, जातीय जनगणना नहीं होने दी। ये चमत्कार है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने भाजपा को भी निशाने पर लेते हुए क्या कुछ कहा है वो भी आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हो, जो राजनीतिक मुझे उम्र से आप लग रहा है कि आप सीनियर जर्नलिस्ट होंगे। ये कहिए कि कांग्रेस पार्टी अब मुखर हुई है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने जाति जनगणना के आंकड़े नहीं दिए, जाति जनगणना नहीं होने दिए। ये चमत्कार है, प्रखंड मत बोलिए, ये चमत्कार है, क्योंकि सबको एहसास हो गया है कि जब तक पिछड़े, दलित और आदिवासी और अल्पसंख्यक भाइयों का साथ नहीं लोगे तो आप कामयाब नहीं होगे। आपने नहीं देखा, प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं हम पिछड़े हैं, तो अगर पिछड़े, दलित और आदिवासी और अगड़े भी कुछ अगर जाति जनगणना मांग रहे हो तो इसमें क्या बात है? तो ये तो चमत्कार सी है कि कांग्रेस पार्टी भी चमत्कार में आ गई और कह रही है उन्हें भी जाति करना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि वो वोट जो ढूंढते थे वो वोट अब उनके साथ नहीं है। सर, तल्खी की यही तो वजह नहीं है? नहीं, तल्खी की वजह ये नहीं है। तल्खी की वजह मैंने आपको बता दिया कि अगर आजमगढ़ के साथ किसी पार्टी के लोगों का इमोशन है तो दूसरे पार्टी के लोगों को बड़ा सावधान होकर के बोलना चाहिए, क्योंकि अगर वो आजमगढ़ के लिए बोल रहे हैं तो उनके भी क्षेत्र हैं जिनसे उनका भी इमोशन है। अगर हम लोग उस तरह की टिप्पणी करेंगे तो आपके पास जवाब नहीं होगा। सर, वो भी राजभर का एक बयान आया, हम सब हिंदू हैं, इसका मतलब आप भी हिंदू हो, हम भी हिंदू हैं। इसका मतलब इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या लाभ मिलेगा? ये देखिए, लाभ ये है कि हमारा कार्यकर्ता जागरूक है और उसको समझ में आना चाहिए कि बीजेपी के आने से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान खत्म हो जाएगा। अभी आपने जिला पंचायत चुनाव देखे होंगे, एमएलसी के चुनाव देखे होंगे। अब ये बात मुझसे मत पूछना कि सदस्यों को कैसे उन्होंने वोट ले लिया, बीडीसी लोग कैसे वोट दे देते हैं और किसी का पर्चा कैंसिल हुआ, किसी का पर्चा छीन लिया गया। और आपको याद होगा लखीमपुर बगल का जिला है जहां पर एक माता और बहनें जब नॉमिनेशन के लिए गई उनका पर्चा किस तरह खींच लिया गया, साड़ी और कपड़े फाड़ दिए। तो ये बीजेपी अगर आ गई तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान चला जाएगा। यही हम कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं। सर, इंडिया गठबंधन का हवाई अड्डा है, उसके धार्मिक नाम का। अरे बीजेपी से और क्या उम्मीद करोगे आप? हम सब व्रत पे हैं, बीजेपी स्वीकार ही नहीं करेगी और बीजेपी जो करती है वो किसको नहीं पता है। तो ये कोई नई बात है क्या? ये बीजेपी का तरीका है काम करने का। लेकिन अगर उनसे ये पूछो कि आज महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, बिजली का बिल आम आदमी नहीं दे पा रहा है, हरदोई में किसी किसान का अभी तक धान खरीदने का इंतजाम नहीं होगा, जो एमएसपी है जो मिलना चाहिए वो तक सरकार नहीं दे पा रही है। और कहाँ सरकार सपना दिखा रही थी कि आय दोगुनी होगी किसान की। मैं अभी शाहजहांपुर से चल के आया हूँ, लखनऊ से शाहजहांपुर गया,
डिवाइडर पे कोई नई व्यवस्था दिखाई दे रही है मुझे ट्रैफिक की। शायद यहाँ भी सड़क पे वो ट्रैफिक की व्यवस्था देख रहे होंगे। तो सोचिए, अगर ट्रैफिक व्यवस्था का सब इंतजाम किसी के हाथ में चला जाएगा तो लोग मरेंगे कि नहीं मरेंगे? हरदोई में भी लोग मरे होंगे। दरअसल सपा और कांग्रेस के बीच ये तल्खी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे के बाद से बढ़ी है और इसको लेकर दोनों दलों के नेता की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बयानबाजी कर रहे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो कांग्रेस पर उन्हें धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस ने उनके साथ जैसा व्यवहार मध्य प्रदेश में किया है वैसा ही व्यवहार उन्हें यूपी में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि वो सपा विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। इस घटनाक्रम के बाद से इंडिया गठबंधन में दरार पड़ती दिख रही है और दोनों तरफ से जुबानी तीर चलाए जा रहे हैं। आपका इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।